स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल मेड इजी बाय एच एन शर्मा की सीरीज में आज हम स्टडी करेंगे शियर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम फॉर कैंटिलीवर बीम कैरिंग मूवमेंट एट द एंड। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ साइड में लगे हुए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपके पास उसका प्रॉपरली टाइमली नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस सीरीज को डेवलप करने का हमारा मेन उद्देश्य है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कंसेप्ट को आप लोगों को इजी लैंग्वेज में समझाना। इसके लिए इस चैनल पे अपलोडेड सभी वीडियोस को आप सीक्वेंस वाइज देखते जाइए। थ्रू आउट कंप्लीट वीडियोस देखिए, आपके डाउट्स ऑटोमेटिकली क्लियर होते जाएंगे, आपके कंसेप्ट ऑटोमेटिकली बिल्ट होते चले जाएंगे। तो हमारे पास में है एक कैंटिलीवर बीम ए बी जिसकी लेंथ है 3 मीटर और एट द एंड बी पॉइंट पे एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 250 किलो न्यूटन मीटर का मूवमेंट एक्ट कर रहा है। सो वी हैव टू ड्रॉ द शियर फोर्स एंड बेंड मूवमेंट डायग्राम फॉर दिस केस। तो सबसे पहले तो जितने भी पॉइंट इस बीम पे मार्क्ड है वहां से मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा, दैट इज फ्रॉम द पॉइंट ए एंड द पॉइंट बी। तो मैंने ए और बी दोनों ही पॉइंट से वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली। अब हम बनाएंगे फ्री बॉडी डायग्राम बीम का, यानी कि बीम के सपोर्ट्स को हटा के उस पर मैं रिएक्टिव मूवमेंट्स और रिएक्टिव फोर्सेस शो करूंगा। सो लेट मी ड्रॉ इट। सो मैंने बीम का फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर दिया और पॉइंट ए से सपोर्ट्स को हटा के रिएक्टिव मूवमेंट और रिएक्टिव फोर्सेस रिप्रेजेंट कर दिए। नाउ आई विल ट्राई टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ आर ए एंड एम ए। सो फॉर दैट हमेशा थ्री कंडीशंस ऑफ इक्विलिब्रियम को कंसीडर करते हैं। सो इन दैट द फर्स्ट वन इज सिग्मा नेट वर्टिकल फोर्सेस विल बी इक्वल टू 0। सो मींस आर ए acting vertically upward and no other force is acting on the beam। आर ए के अलावा कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है, इट मीन्स दैट इज इक्वल टू 0। सो इट इम्प्लाइज दैट आर ए इक्वल टू 0, यानी कि कोई भी फोर्स इस बीम पे एक्ट नहीं करेगा इन केस ऑफ प्योर मूवमेंट। नाउ third condition of equilibrium says sigma movement on any point on the beam will be equal to 0। तो मैं movement about the point A ले लेता हूँ, net movement about the point A will be equal to 0, जिसमें कि सबसे पहले जो फर्स्ट मूवमेंट एक्ट कर रहा है ए पॉइंट पे वो है एम ए। सो आई एम टेकिंग इट एज एम ए, इट इज एक्टिंग इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसलिए मैंने इसे पॉजिटिव लिया है। एंड -250 बी पॉइंट पे जो मूवमेंट एक्ट कर रहा है 250 किलो न्यूटन मीटर का, मैंने इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होने की वजह से नेगेटिव लिया है। एंड नो अदर मूवमेंट इज एक्टिंग ऑन द बीम, so this will be equal to 0। So it implies that movement about the point A is equal to 250 किलो न्यूटन मीटर। इसका मतलब जो मैंने डायरेक्शन एम ए का कंसीडर किया था दैट इज ऑल्सो करेक्ट, दैट इज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट्स व्हाई द वैल्यू इज पॉजिटिव नाउ। सो हमें एम ए और आर ए दोनों की वैल्यू मिल गई। आर ए इक्वल टू 0 मीन्स कोई भी रेसिस्टिव फोर्स है ही नहीं, सिर्फ मूवमेंट ही, रिएक्टिव मूवमेंट ही एक्ट करेगा। So now we will draw the shear force diagram and bending moment diagram for this case। So for that मैं shear force और bending moment diagram के लिए दो reference line draw करूँगा। So let me draw it। So मैंने दो reference line draw कर ली। This is for SFD shear force diagram and second one is for bending moment diagram, that is BMD। और जो हमने पहले draw किया that was our FBD। Okay, so now we will draw shear force and bending moment diagram for this beam। तो इस बीम को केवल एक ही सेक्शन है इसका ए बी, तो मैं ए बी सेक्शन में एक पॉइंट मार्क करूंगा एक्स, जिसका डिस्टेंस ए पॉइंट से होगा एक्स। सो लेट मी मार्क द पॉइंट फर्स्ट। सो मैंने ए बी बीम में एक्स एक्स वर्टिकल लाइन से एक पॉइंट मार्क कर दिया जो ए पॉइंट से एक्स डिस्टेंस पे लाई करता है। सो नाउ कंसीडर द सेक्शन ए बी जहां पर x की वैल्यू इज वेरिंग फ्रॉम 0 इज लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 3, यानी कि a से b तक ये वेरी करेगा। सो नाउ द shear force, दैट इज shear force अबाउट द पॉइंट x, यानी कि लेफ्ट साइड के जितने भी फोर्सेस है उनको हम कंसीडर करेंगे। सो ऑन दिस बीम नो फोर्स इज एक्टिंग, सो shear force is equal to 0 newtons, means there is no shear force acting on the beam, right? So there will be a no height and the shear force diagram will be a straight line like this। Okay, now come for the bending moment diagram। So now movement about the point x will be equal to left side के सभी movements को हम consider करेंगे। So first is ma, that is 250 किलो न्यूटन मीटर, it is acting in the clockwise direction, so it is positive किलो न्यूटन मीटर। and no other movement is acting,
Now movement about the point A will be equal to, where x is equal to 0, will be equal to 250 kilonewton meter. Movement at the point B where x equal to 3 will be equal to 250 kilonewton meter. तो A और B दोनों पॉइंट पे मुझे मूवमेंट की वैल्यू मिल गई, तो वैल्यू इज पॉजिटिव, तो मैं रेफरेंस लाइन से ऊपर 250 किलोमीटर मीटर मूव करूंगा और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा. So let us say this is the point of 250 kilometer meter as per my scale. So now I will draw a horizontal line from 0 to 250 kilonewton meter to point B, again 250 kilonewton meter. So now let me draw the lines. So मैंने 0 से 250 तक vertical line draw किया, then 250 at the point B I have drawn a horizontal line. Now at the point B a movement of 250 kilonewton meter is acting in the anti-clockwise direction, right? It is a pure movement at the point B. It means B point पे vertically downward हमें आना है 250 kilonewton meter से. Since this is acting in the anti-clockwise direction means negative. Okay, so at the point B this is plus 250 and minus 250, we have to come to 0 at this point 0. So let me draw the vertical line. तो मैंने ये vertical line draw कर दी 250 to 0. Now with this the bending moment diagram for this beam is complete. तो यहाँ पर हमने देखा for the case of pure movement there will be a bending moment because there is a particular value of reactive moment and the moment here, but for the case of shear force it is 0, right? It means on the beam there is no shear force acting on it, right? So there will be no shear force diagram. So with this our shear force and bending moment diagram for the given case is complete. I hope आपको ये प्रोसीजर समझ में आया होगा, इसका कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा. स्टिल अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे गिवन कॉन्टैक्ट नंबर और जीमेल आईडी पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया देन आई विल रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ लाइक इट और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसको सर्कुलेट कीजिए ताकि बाकी लोग भी इसका प्रॉपर्ली फ़ायदा उठा सके. थैंक यू.